बैठ कर कर लो जी, बैठ कर कर लो या फिर पीछे की तरफ मेरे बराबर में। उन्होंने जिला दुष्कार कर रखा है। दिन पर देखो दिन पर इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। सही कहती हो। हटो सामने से। मैं क्यों हटी आती? कि तुम अछूत हो। मैं क्यों अछूत होती? मेरी भी तो मैं तेरा तो आँख हाथ पैर जुबान है। जबान चलाती है। जबान नहीं चला रही, बता रही हूँ कि मैं भी इंसान हूँ। हटती है नहीं हटती। देखा आपने कैसा दौर था जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जानवरों से भी बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो छोटी जात में पैदा हुए थे। सोचिए, आज तो हमारा भारत देश, हमारा समाज फिर भी कितना बदल गया है। सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, साफ सफाई, पढ़ाई, रोजगार और भी बहुत कुछ। अभी कुछ क्षण पहले जो आपने देखा वो जात पात का वो शोचनीय दौर था जहां पैदा हुए लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था। इसी जात पात के भेदभाव के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव का जन्म। एक राजा का बेटा जब जन्म लेता है तो वो जन्म के साथ ही सैकड़ों ऐशो आराम, रियासतें और अच्छा नसीब लेकर आता है। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ तो वो जीवन के साथ ही जाति अस्पृश्यता, छुआछूत और बात बात पर धिक्कारना लेकर आए। बोल क्या बात है? अच्छा चल तेरे बाल कटवाया आता हूँ। आप भोला के पास चलते हैं। चल बेटा चल। तेरे बाल तो बड़े मुलायम हैं। क्या लगाता है? मैं गोली का तेल लगाता हूँ। अरे वाह! राम राम भोला भैया। राम 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 राम। अरे भीम के बाल बड़े हो गए थे, मैं आया था कटवाने तुमसे। भैया मैं ना काटूं इसके बाद, कहीं और ले जाओ। क्यों? कह दिया ना। अरे पेट पे लात थोड़ी मरवानी है मेरे को। जाओ, मैं नहीं काटता इसके बाल। बोला भैया, हम तो आपसे इतना तमीज से बोल रहे हैं, आप हमसे इतना बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो? मैं भी तमीज से ही बोल रहा हूँ। बोल दिया ना नहीं काटूंगा, जा यहाँ से। अरे अरे बच्चे को धमका क्यों रहा है भाई? नहीं काटना तो ना काट। ये बड़ी बातें करता है। चल चल बेटा चल। नहीं कल तो नहीं आलू काट देगा तेरे बाल। चल देखो जा जमानी काका साजा ते बस। बाल कटवा लो क्या भैया, बाल कटवा लो। गाय भैंस के बाल कटवा लो क्या भैया, बकरी के भी बाल कटवा लो। अरे कालू भैया राम राम। पता नहीं कहाँ से आ गए सुबह सुबह। राम 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 राम। अरे मैं भीम के बाल कटाने आया था भैया, इसके बाल काट तो बहुत बड़े हो गए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अछूतों के बाल काटूंगा? मैं जानवरों के बाल काटता हूँ, ठीक है ना। गौ माता, भैंस, बकरी, इनके बाल काटता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पवित्र होते हैं। तुम्हारे बाल काट के मुझे पेट पे लात मरवानी है। बोला भैया, आप जानवरों के बाल काट देते हैं, आप जानवरों से ही बदतर हो गए क्या? अरे हाँ हाँ, तुम तो उनसे भी बदतर हो क्योंकि तुम अछूत हो, नीच जाते हो। कहीं क्या बोला तू बच्चे से? तेरे को शर्म नहीं आती है? अरे शर्म है कि नहीं? शर्म मुझे क्यों आती? तुम्हें आनी चाहिए। नीच जाते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आज का भी चल चल बेटा चल, तेरे बाल में खुद काट दूंगा। भैया बाल कटो, जाओ भैया देखो, बाल कटवा लो। तेरे बाल में खुद नहीं, काट दूंगा। कहाँ से आते हैं? और तेरा आज का घंटा चौपट भी काट दूंगा।
बाल कटवा रहे हैं। वो पढ़ते चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। आज तो कक्षा में आने में बड़ी देरी हो गई। ठीक है। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा ये बताओ, कल तुमने तुम्हें पाठ याद करने के लिए दिया था, वो तुमने करा कि नहीं? जी मास्टर जी। अच्छा, तो ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते? मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। मास्टर जी सूरज। सूरज? वो कैसे? मास्टर जी सूरज को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी। राम राम मास्टर जी। राम राम सरपाल जी, बताइए कैसे लगा हुआ? बस। बच्चों तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी 5 मिनट मारा। अब किसी की भी चिक की आवाज बाहर तक आ गई ना, बहुत मारूंगा। और क्या हाल है मास्टर जी? बढ़िया सरपाल जी बताइए। मैं भीमराव का दाखिला कराने आया था स्कूल में। आप इसे पढ़ा देते तो बहुत मेहरबानी हो जाती। इनका दाखिला? वो भी इसी स्कूल में? क्या हुआ, आपको संकोच क्यों हो रहा है? अरे सरपाल जी, आज आप तो समाज की कुरीतियों के बारे में भली भांति से जानते हैं। उन्हें भीम को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि भीम पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, पर क्या करूँ, मेरी कक्षा में स्वर्णकारों के बच्चे आकर पढ़ते हैं ना, मैं उनके बीच में बैठकर भीम को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है मास्टर जी, जैसा आपका मन, लेकिन कम से कम बाहर बैठ के तो भीम पढ़ सकता है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो आप इसका दाखिला कर लीजिए, आप इसका दाखिला कर दीजिए, मैं बाहर बैठा देता हूँ इसे, ये बाहर बैठकर पढ़ लेगा। क्यों नहीं सरपाल जी, बैठा दीजिए आप। आजा भीम, आप बेटा बैठ जा, तो खूब पढ़ लिख, खूब बड़ा आदमी बनना, ठीक है ना? खूब बड़ा आदमी बनना बड़ा होके। अच्छा मास्टर जी राम राम। राम राम सरपाल जी, राम राम। बेटा ध्यान रखना अपना, है? हाथ तक शोर आ रहा था तुम लोगों का, मना करके क्या था शोर नहीं मचाना। अच्छा ये बताओ, हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था मैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते? तुमने तो बता दिया था, अब तुम बताओ। मास्टर जी चांद और बादल हम उन्हें देख तो सकते हैं पर कभी छू नहीं सकते। ठीक है ठीक है, और कोई? मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ बताओ भीम। मास्टर जी सूरज चांद तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपकी मेज पे रखा पानी का भरा देख सकता हूँ मगर छू नहीं सकता। इस प्रश्न का उत्तर तुम भली भांति जानते हो भीम कि तुम उस घड़े को क्यों नहीं छू सकते। मास्टर जी क्या आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते? ऐसी बात नहीं है भीम, मैं भी चाहता हूँ तुम पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो, और मैं तुम्हें पढ़ाता भी हूँ। जानता हूँ बेशक तुम कक्षा में सबसे पीछे बैठकर पढ़ते हो, किंतु मैं तुम्हें बाद में पढ़ाता तो हूँ ना। अच्छा ये सब सवाल जवाब छोड़ो, तुम बैठ जाओ। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है? मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। मास्टर जी हवाई जहाज। हवाई जहाज पक्षी होता है? मास्टर जी पर वो तो बहुत ऊंचा उड़ता है। चलो जवाब, बैठ जाओ। और कोई? मास्टर जी मैं बताऊं? बात तुम बताओ। मास्टर जी बाज। बात वो कैसे? मास्टर जी बाज बहुत ऊंची उड़ान भरता है और वह बहुत ऊंचाई से नीचे तक वो सबको देख लेता है। शाबाश, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। चलो अभी सामान्य ज्ञान की परीक्षा पूरी हो गई, अब हम गणित पे आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, मैंने ये लिखा है 8 गुणा 4 कितने हुए? बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। मास्टर जी मुझे इसका उत्तर नहीं आता। तुम बोलो। मास्टर जी मैं इसका उत्तर भूल गया। भूल गए? खाना भूल गए थे? नहीं मास्टर जी। सोना भूल गए थे? नहीं मास्टर। फिर इस प्रश्न का उत्तर कैसे भूल गए? नहीं, तुम्हें आता है इस प्रश्न का उत्तर? जी मास्टर जी। तो बताओ। मास्टर जी मुझे इसका उत्तर हल करना होगा। हाँ हाँ आगे आगे करो। मास्टर जी इसका उत्तर 32 है। बहुत अच्छे भीम, बहुत अच्छे। देखो कुछ सीखो इससे। ये कक्षा में सबसे पीछे बैठता है, फिर भी तुमसे पढ़ाई लिखाई में कहीं आगे है। बस तुम तो शोर मचाने में ध्यान देते हो। मास्टर जी हमें इससे कुछ नहीं सीखना,
ये अछूत इस कक्षा में कैसे आया? हाँ, अगर ये अछूत इस कक्षा में पढ़ेगा तो हम इस कक्षा में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, नहीं पढ़ेंगे। अरे बच्चों, क्यों जात पात के चक्कर में उलझे हुए हो? इन चक्करों में कुछ नहीं रखा। यदि तुम्हें भीम के नाम से इतनी ही दिक्कत है, इसकी जात से इतनी ही दिक्कत है, तो आज से मैं इसे अपना उपनाम देता हूँ। इसे आज का नाम होगा भीमराव अंबेडकर। मैं कृष्ण केशव अंबेडकर इसे आज अपना उपनाम देता हूँ, इसे अंबेडकर। और आज ये मेरे पुत्र के समान होगा। और किसी ने भी आगे से इसे अछूत अहिर कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मास्टर जी, ये उपनाम देने से इसकी जात नहीं बदल जाएगी, रहेगा तो ये अछूत ही। हाँ, रहेगा ये अछूत ही। अभी हम अपने माता पिता को बुला के लाते हैं। चलो। मास्टर जी, मैं अछूत छोटी जात में पैदा हुआ हूँ, तो उसमें मेरा क्या दोष? तुम्हारा कोई दोष नहीं है भीम। तुम इन सब जात पातों को अपने दिमाग को मत भरो। तुम बस पढ़ो, लिखो, तरक्की करो, अपने समाज के लिए कुछ करो भीम। जाओ बच्चों। माँ, देखो ये मास्टर जी इस अछूत को हमारे साथ इस कक्षा में पढ़ा रहे हैं। क्यों मास्टर जी, गधे और घोड़े एक साथ पढ़ेंगे क्या? यहाँ पे तो कोई गधा घोड़ा नहीं है। आपको ये दिखी ना? ये आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरी बात का? आप समझा दीजिए। मतलब बिल्कुल साफ है। अगर ये भीम यहाँ पढ़ा तो हम अपने बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे बहन जी, क्यों इस कोरे कागज को नफरत की स्याही से भर रही है? पढ़ाई लिखाई का अधिकार सबको है, सबको पढ़ना चाहिए। मास्टर जी, जात पात में नहीं सब कुछ रखा है। ऐसी बात नहीं है बहन जी, अब जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आपके लिए बढ़ गया होगा मास्टर जी, हमारे लिए तो नहीं बढ़ा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो ये नहीं पढ़ेगा, अगर ये पढ़ेगा तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा मास्टर जी। बोलो बच्चों, पढ़ोगे संग में? नहीं, नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखिए मास्टर जी, अगर ये भीम पढ़ा तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अरे चलो बच्चों, रुकिए तो, कुछ तो सोचिए बच्चों नहीं के बारे पढ़ाएंगे। में। चलो बच्चे, चलो आओ। मास्टर जी, क्या मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ूंगा? ऐसी बात नहीं है भीम, तुम इस विद्यालय में ही पढ़ोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें पढ़ना होगा भीम, तुम्हें अपने समाज के लिए कुछ करना होगा। पढ़ो लिखो भीम, पढ़ो लिखो। आपके बीच अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करते रहे। अगर वो थोड़ी देर भी किसी दीवार पर टेक लगाकर खड़े हो जाते तो लोग उन्हें वहां से भगा देते, ये कहकर कि तुम अछूत हो। अगर वो किसी कुएं से पानी भी पी लेते तो श्रवण उन्हें पानी नहीं पीने देते थे। और एक बार जब वो किसी टांगे में बैठकर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे थे और बातचीत के दौरान टांगे वाले को पता चला कि उनके टांगे में एक अछूत बैठा है, तो उसने उसे वहां पे धक्के मारकर उन्हें वहां से भगा दिया, ये कहकर कि अगर ब्राह्मणों को पता चल गया कि उनके तांगे में एक अछूत बैठा है तो वो उसका बिरादरी से हुक्का पानी बंद कर देंगे। तब अंबेडकर जी को एहसास हुआ कि उनको उनकी छोटी जात से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो ये कि ब्राह्मण उनको उनकी बिरादरी से बाहर कर देंगे। इसके बावजूद उन्होंने कई जगह अपमान सहा और अच्छे अंकों से आगे बढ़ते गए। उनके अध्यापक ने उन्हें गायकवाड़ के बड़ोदरा के सायाजी राव से मदद लेने का सुझाव दिया और सन 1913 में विदेश जाने का वजीफा, जो कि सायाजी राव ने उसका ऐलान किया था। प्रणाम भी। मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे उपन्यास शिष्य को पाकर धन्य हो गया भी।
तुम वाकई बहुत होनहार और मेहनती हो। धन्यवाद। ये हमारा समाज जात पात की प्रथा में जकड़ा हुआ है। आगे का रास्ता तुम्हारे लिए बहुत कठिन है भीम। इस जात पात को अपनी सफलता के आगे मत आने देना भीम। तुम मन लगा कर पढ़ो भीम, तरक्की करो बेटा, तरक्की करो। जी मास्टर, आगे और इस तरह से वजीफा लेकर विदेश पढ़ाई करने के लिए अम्बेडकर जी निकल गए। वहाँ उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से काफ़ी सब्जेक्ट्स में डिग्री हासिल की, लेकिन वो बैरिस्टर नहीं बन पाए क्योंकि उनके वजीफे का वक्त खत्म हो चुका। इसलिए वो वापस भारत लौटे ताकि वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। आओ भीमराव, तुम्हारे बारे में हमें सब ज्ञात है। मैं तुम्हारी सोच से काफी प्रभावित हूँ। तुम अमेरिका जाकर आगे क्या करना चाहते हो? महाराज, मेरा समाज अपमान और भेदभाव से दबा हुआ है। अन्य लोग उनके साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार करें, उनको भी उनके अधिकार मिले। इसलिए मैं अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और खुद भी अधिक पढ़ना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी सोच है। कोई 100 में से एक ही होता है जो अपने समाज के बारे में सब सोचता है। लेकिन मैं तुम्हारी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ कर रियासत की 10 साल सेवा करनी पड़ेगी। जी महाराज, मैं बिल्कुल करूंगा। तो ठीक है, तुम दीवान साहब से इकरारनामे पे दस्तखत कर दो और चले जाओ। जी महाराज। और खूब पढ़ो लिखो भीम, बहुत बड़ा आदमी बनो, अपने समाज को आगे ले जाओ। जाओ जाओ। दीवान साहब कहाँ चले गए? अभी तक आए क्यों नहीं? अरे दीवान साहब। जी नमस्कार। नमस्कार। वो जो लड़का वजीफा लेकर पढ़ने गया था अमेरिका, जी वो शायद कल वापस आ रहा है। अच्छा, तुम अपने सैनिकों को कहो कि उन्हें जाकर स्टेशन से ले आए, उनके रहने सहने की व्यवस्था कर दे और उनका पूरा कमरा साफ सुथरा कर दे, समझे? और उसे रियासत के कामों की जिम्मेदारी भी दीजिए। जाइए, हमारे आज्ञा का पालन कीजिए। महाराज कह तो ऐसे रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आदमी आ रहा हो। अरे छोटी नीच जात का आदमी ही तो आ रहा है। ये अछूत पढ़ लिख क्या गया, हमारी बराबरी करेगा, हमारे सर पे बैठेगा। कोई उसे स्टेशन लेने नहीं जाएगा और ना ही कोई उसका कक्ष साफ करेगा। अरे छोटी जात का आदमी है, खुद कर लेगा अपना कक्ष साफ। जब रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो बोरिया बिस्तर उठा के वापस भाग जाएगा। बड़ा इंतजार कर रहा था कि स्टेशन पर कोई तो लेने आएगा राज्य से, किंतु कोई आया ही नहीं। इसके बारे में हमें नहीं पता। चलिए मैं आपको आपका कक्ष दिखा देता हूँ। देखिए, यह आपका कक्ष होगा जहाँ पे आपको सौंपे गए कार्य को पूर्ण करना होगा। और मेरे रुकने की व्यवस्था? मैंने बहुत कोशिश की, किंतु सबने आपको कमरा देने से इनकार कर दिया। और इसका कारण तो आप पहली बात ही जानते ही हैं। खैर छोड़िए, ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें शाम तक चेक कर लीजिएगा। फाइलें यहाँ रख दी हैं, चेक कर लीजिएगा। मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। लेकिन दीवान जी, लगता है कक्ष
काफी टाइम से साफ नहीं किया। गंदगी है हर जगह, टेबल भी एकदम गंदी पड़ी है, जाने लगे। दरबारी, दरबारी। हाँ, क्या है? दरबारी, कमरे की सफाई नहीं करी है क्या? ये टेबल साफ कर दो और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। बाहर नल लगा हुआ है, वहां से आके पी लो। क्या मतलब? नल लगा हुआ है, पी लो। कैसे बातें कर रहे हो? जैसे करता हूँ। एक बात ध्यान रखो, तुम भले हमारे सर पे चढ़ा दिए गए हो, लेकिन जब छोटी जात के हो ये मत भूलना, समझ में आई? कैसी बदतमीजी है? पढ़ाई कर आया हूं मैं, कोई खास खोद कर नहीं। राजा का सेना सचिव हूं, मेरा तो सहन नहीं करूंगा। मैं खुद ही इस प्रश्न को ठीक कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दलित समाज का पहला लड़का जो गरीबी और अपमान को झेलते हुए जब बैरिस्टर बनकर वापस लौट रहे, उन्हें लगा कि लोग उनके ज्ञान को और शिक्षा को वरीयता देते, लेकिन ये क्या, उनकी उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी लोगों ने उनका खूब अपमान किया, उनको रहने के लिए घर तक नहीं दिया। और एक तांगे वाले ने झूठ बोलकर जब मकान मालिक से ये कहा कि वो पारसी है, तब जाकर उनको कोई कमरा मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मकान मालिक को पता चला कि मैंने पूरे पैसे दिए आपको। अरे पैसे गए भाड़ में, पहले ये बता क्या बोला तू तांगे वाले को? तू पारसी है? पारसी? मैंने कब कहा कि मैं पारसी हूँ? वो तांगे वाला तो मेरे को यही बोल के गया कि तू पारसी है। उसी माफिक मैंने तेरे को अपनी खोली में रखा और वो बताए मेरे को तो बाद में पता चला तू तो अछूत निकला। निकल यहाँ को, चल। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती, मैंने आपको पूरे पैसे दिए, लाया दिया। अरे अब पैसे गए, खेल खत्म, पैसा खत्म, अब तू निकल यहाँ को। आधी रात हो रही है, कहाँ जाऊंगा? मेरा सामान है इतना सारा। तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, तू कहीं को भी जा, स्टेशन पे जा, बस अड्डे पे जा, मंदिर जा, गुरुद्वारे जा, तू कहीं को भी जा बाबा। अगर मेरे किराएदारों को पता चल गया कि एक अछूत यहाँ पे इतने दिन से रह रहा है तो सब चले जाएंगे। निकल चे। देखिए मालकिन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आधी रात में मुझे मत निकालिए, सुबह होके निकल जाऊंगा। ना ना ना, निकल निकल, चल चल मेरा सामान चल भाग यहाँ से। और आइंदा किसी को झूठ नहीं बोलने का, अपनी असल जात बताने का, समझा? समझा के नहीं? अब निकल, दफा हो, चल यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। ईश्वर, यदि सच में इस संसार की रचना तुमने ही करी है तो तुम बहुत निर्दयी हो। इसमें मेरा क्या अपराध कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूं? क्या मानवता इंसानियत नहीं है? क्यों जात पात ही सर्वोपरि है? क्यों जात पात को ही सबसे ऊंचा रखा गया है? मैंने बहुत हुआ। ये अपराध चाहे तुम करो ईश्वर या कोई और, मैं ये जुल्म नहीं सहूंगा, और जुल्म नहीं सहूंगा ईश्वर, और जुल्म नहीं सहूंगा।
जलील होकर लौटा। एक कमरा तक नहीं मिला पूरे शहर, एक सराय से तो अपमानित करके निकाला। महाराज को पता है इस बात? महाराज ने ही दीवान को जिम्मेदारी की थी कमरा दिलाने, लेकिन उसने भी हाथ खड़े कर दिए। दीवान खुद नहीं चाहता होगा, वरना कमरा मिलना इतना मुश्किल भी नहीं था। तुम निराश ना हो। इस जात पात में बढ़ते समान अपने आप को मानवता से बहुत दूर कर दिया। यही बड़ौत में एक समाज सुधारक है, पेशे से तो वो प्रोफेसर है बिल्कुल, पर वो समाज में शोषित हो रहे वर्ग की बहुत ही सहायता करते हैं। मैं कल ही तुम्हारे बारे में उनसे बात करूँगा, तुम उनके पास चले जाना। और वो दादा बेरुस्कर की बात तो वो कभी टाल ही नहीं सकते। तुम निश्चिंत होकर जाओ, वो तुम्हें स्टेशन पर लेने भी आएंगे और तुम्हें कमरा दिलाने में मदद भी करेंगे। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। हमारा समाज इतना बढ़ चुका है कि वो किसी भी दलित डॉक्टर से अपना इलाज कराना पसंद नहीं करेगा, वो मर जाएगा, और एक दलित डॉक्टर से अपना इलाज कभी नहीं कराएगा। तुम अपने दलित समाज के लिए अंधेरे में उस रोशनी की तरह हो, एक मशाल की तरह हो। इस मशाल को यूं ही जलाए रखना भी। तुम्हारे आगे बहुत कठिनाइयां आएंगी, लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे, तुम्हारे मनोबल को गिराएंगे। तुम अपने मनोबल को मत गिराना, अपने समाज को एकजुट करो, उन्हें शिक्षित करो। इन चुनौतियों से मत घबराना भीम। ये जो समाज तुम्हें आज धिक्कार रहा है, ये तुम्हारा वाहवाही करेगा, तुम्हारी वाहवाही करेगा। हिम्मत बढ़ाने के लिए शुक्रिया, अब चलता हूँ। ठीक है। अपने सारे रिश्ते मुझसे तोड़ देगी। मुझे क्षमा कीजिएगा अम्बेडकर बाबू, किंतु मुझे समाज सुधार से ज्यादा अपने रिश्ते, अपना परिवार प्यारा है। और आज के बाद से मैं कभी खुद को समाज सेवक नहीं कहूँगा, क्योंकि जब मैं अपना परिवार ही नहीं सुधार सका तो समाज को क्या सुधारूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी परेशानी को समझ रहे होंगे, मुझे क्षमा कीजिएगा। और इस अपमान को अम्बेडकर भूले नहीं। उस कागज को फेंकने की बजाय उन्होंने उसे अपनी जेब में एक सबक के तौर पर रखा। उन्हें मालूम था कि उनका समाज बिखरा हुआ है और शोषण को तो जैसे लोगों ने धार्मिक रीति रिवाज की तरह अपना लिया है। छोटी जात के लोग कुएं से पानी पी सके, इसके लिए उन्होंने खूब विद्रोह किया और आखिरकार दलित समाज के लोग भी कुएं से पानी पी सके। मंदिर में जाना उन लोगों का निषेध था। लोगों का मत था, क्या भगवान सिर्फ ब्राह्मण के हैं? क्या मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण ही जा सकते हैं? किस धर्म शास्त्र में लिखा है कि मंदिर सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, दलितों के लिए नहीं? इसके ऊपर भी खूब लड़ाइयाँ हुई, खूब तर्क वितर्क हुए और आखिरकार वो दिन भी आया जब दलित समाज के लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार, खासकर तो अम्बेडकर ने स्त्रियों को जागरूक करने का काम किया। मेरी माताओं, मेरी बहनों, क्यों हर वक्त इस बात का रोना रोती हो कि हम दलित हैं, हमारा कोई नहीं है? मैं हूं ना आपका भाई, आपका बेटा, आपका कर्णधार। क्यों हर वक्त तुम लुटी पिटी रहती हो? क्यों तुम दिखने में अछूत लगती हो? सुंदर बन के रहो जैसे सवर्ण जाति की महिलाएं रहती हैं। संगठित रहो, शिक्षित बनो। तुम्हारा पढ़ना, आगे बढ़ना उतना ही जरूरी है जितना पुरुषों का पढ़ना। तुम्हारा पढ़ना, आगे बढ़ना हमारे समाज को और आगे लेकर जाएगा।
उपले ही ले लो। मैं तुझसे उपले लूंगी तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। चल चल। बहन, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, कुछ उपले ले लो। तो मैं क्या करूं? जा यहाँ से। अरे बहन, कुछ उपले ही ले लो। बहन, समझ में नहीं आ रहा क्या? उपले ले लो, उपले ले लो, उपले ले लो, उपले ले लो। अरे रमा, तू ठीक तो है ना? क्या ठीक काकी? भीम की कोई खबर आई? उनकी तो कोई खबर नहीं आई। सुना है जो विदेश जाता है ना वो गोरी मिर्चे शादी करके कहीं बच जाता है। नहीं नहीं काकी, वो ऐसे नहीं, वो तो हमारे समाज के सुधार के लिए गए हैं। पता नहीं कब होगा तुम्हारे समाज का सुधार, होगा भी या नहीं। अच्छा काकी, अब आई गई हो तो कुछ उपले ही ले लो। अरे मेरी गाय ने बहुत सारा गोबर दिया, वो काली आया था ना, मैंने उससे उपले पता किए। तू एक काम कर, आगे जा और किसी को भेज देता, कोई ना कोई ले ही लेगा तेरे उपले। ठीक है, उपले ले लो, उपले ले लो। सारे बच्चे काल के काल में समा गए और समाज सुधार की मशाल जलाने वाले अंबेडकर अपने बच्चों के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाए। आप आ गए, हमारे हिंदू भगवान को क्या है? इसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। अच्छा, तो आपके पास पैसे भी नहीं है, तो कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो करा दीजिए। रमा, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। मैं हमारे समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। यदि मैं नहीं गया तो हम ऐसी लाखों संतानें खो देंगे। तो जाना होगा रमा। ये आपकी बच्ची है, कम से कम अंतिम संस्कार तो करवा के जाइए। ठीक है रमा, मैं अंतिम संस्कार तक रुक जाऊंगा, लेकिन अंतिम संस्कार होते ही मुझे आंदोलन के लिए निकलना होगा। निकलना होगा। आ जाओ। मेरे प्यारे साथी, बचपन से ही मैंने जातिवाद का दंश झेला। मुझे नहीं लगता कि मैं जाति प्रथा के भेदभाव को मिटा पाऊं। मैंने भरसक प्रयास किया, सामाजिक लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ी। हिंदू धर्म में जातिवाद और छुआछूत की कुरीतियों को नहीं मिटाया जा सकता। मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता। एक व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक होता है, और वो है करुणा, समानता और स्वतंत्रता। लेकिन जातिवाद के कारण हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव है। मेरे भाइयों, अगर एक सम्मानजनक जीवन और समान अधिकार चाहते हो तो स्वयं की मदद करनी होगी, और उसके लिए मेरे विचार में धर्म परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम ये तो मेरे वश में है। इसीलिए मैं बौद्ध धर्म अपना रहा, क्योंकि बौद्ध धर्म हमें करुणा प्रज्ञा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है, और तीनों से एक अच्छा सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है।
धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कभी कोई चमत्कार दिखाकर समाज को भटकाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया है। बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें अन्य धर्मों के अवतारों का महिमा मंडन नहीं किया गया है। महात्मा बुद्ध ने हमेशा अहिंसात्मक जीवन जीने की शिक्षा दी है, फिर चाहे वो मनुष्य के साथ हो या फिर पशुओं के साथ। मैं इसे अपना रहा हूं क्योंकि मैं उनके इस महत्व को कम नहीं करना चाहता। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये एक ऐसा सिद्धांत है, यदि इस पर अमल नहीं किया गया तो इसको बचाया नहीं जा सकेगा। और इस तरह अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को हिंदू धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की और अपने अनेक साथियों के साथ 1936 में बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर भीमराव के बारे में जितना लिखो उतना कम है, जितना दिखाओ उतना कम है। वो वकील बने, उनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। वो हमेशा अछूतों के लिए एक ढाल बनकर खड़े रहे और यहाँ तक कि उन्होंने कई लोगों को जागरूक भी कराया। उनका पूरा जीवन इस समाज को सुधार करने में निकल गया और यहाँ तक कि उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो हमें आज तक बहुत जानते हैं और ज्योतिबा फूले को वो अपना शार मानते हैं। मुझे उस भगवान ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़वाता हो। अन्याय से लड़ते लड़ते यदि आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, किंतु अगर अन्याय सहते सहते आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां सदैव के लिए गुलाम बनकर रहेंगी। इसीलिए संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। आज हम सब कलाकार डॉक्टर भीमराव की इस जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा